जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मतलब एक्चुअली ये सत्संग तो मेरे साथ बहुत पहले हो चुका था, पर मुझे माफ़ करना गुरु जी, टाइम नहीं मिल रहा था, इतना लंबा था तो कर नहीं पाई। गुरु जी ने अभी आदेश दिया कि सब काम छोड़, पहले से शुक्राना सत्संग शेयर कर। और आज मेड नहीं आई है तो मैं वो करने लगी थी, पर मुझे वो छोड़ा मैंने। और मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। सत्संग ऐसा था कि कुछ 2 महीने पहले के कुछ ऐसा था, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि कुड़िए तेरे लिए बहुत अच्छी वाली बहू ढूँढ के रखी है। तो मैं खुश हो गई, मैंने बोला गुरुजी जैसे आपको अच्छा लगे, मैं तो सब गुरुजी पे ही छोड़ती हूँ। तो जब मैं पिछले जो सत्संग में शेयर किया था कश्मीर की ट्रिप, जब मैं वहाँ पे थी तो मेरे बेटे अंकल का फ़ोन आया कि ऐसे न ऐसे कोई बात है। तो हम आए जब तो बात हुई लड़की वालों की तरफ से। उन्होंने भी देखा सब कुछ अच्छा है, हमने भी देखा सब कुछ अच्छा है। गुरुजी ने मुझे पहले ही बोला था कि वो भी मेरी संगत है, तो मैं वो ही सोचूं कि कैसे गुरुजी की संगत है। तो वो मैं आगे बता रही हूँ। तो उन्होंने भी सब देखा, रिपोर्ट निकलवाई, हमने भी सब देखा। लड़की अच्छी थी और उनको भी सब अच्छा लगा। तो फिर एक दिन वो हमारे घर देखने आ रहे थे, घर और मेरे बेटे को। तो गुरुपा ने मुझे पहले ही मैसेज दे दिया था कि बेटा वो लोग आज आ रहे हैं, तो उनके मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए और उनका आदर सत्कार अच्छे से होना चाहिए, तेरी जवाबदारी है। और मुझे पता है तू अच्छे से करेगी। गुरुपा ने मुझे वो जवाबदारी दी थी। अब गुरुपा का विश्वास तो मैं नहीं तोड़ सकती हूँ। मैंने बहुत ही अच्छे से उनका आदर सम्मान किया, सब कुछ किया, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है तो फिर कोई डर की बात ही नहीं है। ठीक है, कभी-कभी थोड़ा छोटा-मोटा कुछ ऐसा होता है तो डर जाती हूँ, पर गुरुजी फिर भी हौसला दे देते हैं, दिलासा दे देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। पर वो कष्ट कट रहे होते हैं मेरे, पता नहीं ऐसे कौन से मैंने कर्म करे हैं तो अभी तक मेरे कष्ट कट रहे हैं। संगत जी प्लीज़ आप सब मेरे लिए थोड़ा प्रे करना, क्योंकि अभी मेरे घर में बहुत मतलब झगड़े, दिक्कतें चल रही है। तो प्लीज़ आप सब भी प्रे करोगे तो थोड़े जल्दी कष्ट कट जाएँगे मेरे। प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ सब रिक्वेस्ट गुरुजी को प्रे करना। तो उस दिन मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अपने पास रखा और मैंने बोला गुरुजी आप मेरे अंग संग ही रहना। तो गुरुजी ने ऐसे नहीं बोला कि मैं रहूँगा, गुरुजी ने ऐसे बोला मैं भी आऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि गुरुजी वहाँ से आएँगे, ऐसे कैसे? तो भी मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा। फिर मैं जब भी फर्स्ट टाइम गुरुजी मेरे घर आए थे, तो जो गुरुजी की सोफ़े वाली कॉर्नर वाली जगह है, वो गुरुजी की है। जो भी वहाँ पे बैठता है, मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी के रूप में ही आए हैं और गुरुजी फिर बताते भी हैं। जो मैंने पिछला भी एक शेयर किया था कि मेरे जीजा जी अंकल के रूप में आए थे गुरुजी, फिर मेरे हस्बैंड अंकल के रूप में कभी बैठते हैं। हालाँकि हम सोफ़ा इतना यूज़ करते नहीं हैं, पर कभी गुरुजी आने वाले थे तो वो कोई भी जो आता है गुरुजी के रूप में वो वहीं बैठता है। तो मैंने सोचा था, मैं बोला गुरुजी आपको कैसे पहचानूँगी मैं कि आप इतने सारे लोग आएँगे, मैं कैसे पहचानूँगी? तो वो क्योंकि 6 लोग आ रहे थे, 7 लोग आ रहे थे सॉरी। हाँ, देखो अभी मेरे को ध्यान आया 7 गुरुजी का नंबर है, ब्लेसिंग नंबर। तो शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम वाह शुक्राना। तो क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि भई कैसे तो अंदर से आवाज़ आई कि जो वो सीट पे बैठेगा वो गुरुजी के रूप में ही आएगा। तो सब पहले बैठे, उसके मम्मी-पापा आए थे लड़की के, उसके अंकल-आंटी आए थे और उसके भैया-भाभी आए थे और छोटा एक भतीजा आया था। तो सब इधर-उधर बैठे, पर मेरा ध्यान नहीं गया, उसकी भाभी वहाँ पे बैठी थी। और वो भी ऐसी हमारे गुरुपा जैसी गोरी, प्यारी, मस्त अच्छी थी। तो
संगत जी बहुत अच्छे से सब हुआ, नाश्ता पानी करा, बातें करी, उन्होंने घर देखा, उनको सब अच्छा लगा, मंदिर देखा और उनको मंदिर अच्छा लगा और उन्होंने फिर मैं ना गुरुपा को देखा। गुरुपा का स्वरूप इधर था, मेरे मंदिर में है, वो उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे बुलाया उसकी मम्मी ने कि 1 मिनट इधर आओ, तो मैं गई तो बोला, "आप इनको मानते हो?" मैं बोला, "हाँ, ये मेरे पापा है, मेरे गुरुपा है।" तो बोले कि ये तो दिल्ली में है ना इनका दरबार, ऐसा मतलब बोल रहे थे। मतलब उनको बहुत कुछ पता था गुरुजी के लिए और वो बोले कि हम इनके भजन सुनते हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे शुकराना, गुरुजी तेरा शुक्र करा। तो वो टीवी में हम गुरुजी का स्वरूप देखते हैं ऐसा, तो मैंने बोला हाँ वही है, ये मेरे गुरु पाए। उन्होंने बोला दिल्ली में छतरपुर में सब, तो जो गुरुजी ने बोला था वो मेरी संगत है। तो मतलब भले वो गुरुजी को मानते हो नहीं मानते हो, पर गुरुजी के भजन सत्संग सुनते हैं और तो देखो वो गुरुजी की संगत ही हुई। तो गुरुजी मतलब शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे पहले ही बोल के रखा था कि जो तेरी बहू मैंने ढूंढी है वो बहुत प्यारी है, मैं शिव जी और पार्वती की जोड़ी बना रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। इस जोड़ी को हमेशा ब्लेस रखना, किसी की नज़र ना लगे। संगत जी, आप मेरा परिवार हो, क्योंकि अभी हम सब एक परिवार है। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे अंकल पे और बहू अंकल को सब लोग ब्लेसिंग देना, उनकी जोड़ी हमेशा ऐसी रहे, कभी उनको किसी की नज़र ना लगे। उनको अ, दया करना गुरुजी उनके ऊपर, उनके कष्ट कोई भी हो, उनके सब दुःख काट देना, उनका खुशियाँ ही खुशियाँ देना ढेर सारी। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं तो अकेली हूँ लेडीज़, मेरे 2 बेटे मतलब गुरुजी के 2 बेटे और एक गुरुजी के जमाई। तो मैं लेडीज़ तो मैं अकेली हुई, तो सब कुछ मैं अकेली कर रही थी। उस दिन मेरा छोटा बेटा सोनू निगम के कॉन्सर्ट में गया था, जो मैं पिछली बार बोला था कि गुरुपा ने उसको वो कॉन्सर्ट ब्लेस किया है। उसने बस रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे जाना है और इधर अहमदाबाद में ही बहुत कम चार्जेस में कॉन्सर्ट हुआ था, तो वो वहाँ पे गया था। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो बड़ा बेटा कर रहा था मेरे को हेल्प, पर वो उनको ही देखने आए थे, तो मैंने बोला तू बैठ, तो वो बैठ भी रहा था, बेचारा हेल्प भी मुझे कर रहा था। और तो क्या हुआ, गुरुपा ने बोला तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मैं सब कर लूँगा। तो संगत जी, वो जो उनकी भाभी थी वो आए, उठ के बेचारों ने सब जो बर्तन, डिनर सेट वगैरह मतलब डिनर नहीं किया था, सिर्फ नाश्ता ही लगाया था, पर प्लेटें निकाली थी। वो सब हटाया और बाहर रख दी गई वॉश बेसिन में और है ना, उन चाय बनाई उन लोगों ने सबको, मतलब मतलब मेरा बहुत काम उन्होंने करा। तो फिर मैंने उनको ऐसे हग भी करा के थैंक यू इतना कराने के लिए। और उस लड़की की मासी ने बोला कि हम समझ सकते हैं कि अकेले इंसान के लिए क्या कुछ होता है। तो इतना सपोर्ट करने के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। और माफ़ी इस बात की माँग रही हूँ कि 6-7 दिन हो गए शायद से, 8-10 दिन ही हो गए मैं शुक्राना नहीं कर पाई, मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं सबके सामने पता नहीं क्यों नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मुझे माफ़ करना। अब आज मुझे मौका मिला है और आपका आदेश भी था, तो एक बेटी अपने पिता के आदेश को कैसे नकार कर सकती है, नज़रअंदाज कर सकती है। तो आपका हुक्म सर आँखों पर मेरे गुरूपा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग था। फिर वो लोग जभी गए तो मेरा ध्यान गया कि ये गुरुपा के रूप में इसने मुझे इतनी हेल्प करी और इतना प्यार से मेरे साथ रहे सब कोई, और गुरुपा के दर्शन करे, गुरुपा को नमस्ते करा, उनको बहुत अच्छा लगा, सब अच्छे से हो गया। और उसके बाद हम उनके घर गए तो मतलब पक्का भी करके आए हैं। अभी एंगेजमेंट जब गुरुपा बोलेंगे, जब गुरुपा का आदेश होगा, जब गुरुपा का हुक्म होगा, जब गुरुपा अपने बच्चों के बंधन को जोड़ना चाहेंगे, तब गुरुपा करेंगे। अभी सब गुरुपा के हाथ में है। तो सब बातों के लिए लख 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 वारी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ और कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। संगत जी मुझे माफ़ करना। और मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम वार शुक्राना।
लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करो, उनके घर परिवार को ब्लेस करो, प्राची आंटी के घर परिवार को, प्राची आंटी को ब्लेस करो, मुझे ब्लेस करो, मेरे घर परिवार को ब्लेस करो, मेहर करो गुरुजी, सब कष्ट फटाफट से दूर कर दो गुरुजी। अभी बस अभी सहा नहीं जा रहा है कुछ भी, क्योंकि ये जो झगड़े होते हैं ना, उससे मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ और टूट जाती हूँ, बिखर जाती हूँ बिल्कुल अंदर से। प्लीज़ गुरुजी ये सब हटाओ झगड़े। गुरुजी आप बोलते हो कोई औरत है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, उनको आप सद्बुद्धि दो गुरुजी प्लीज़। या तो फिर आप उस जो करना है आपको वो ब्लैक मैजिक भस्म कर दो, या आपको अपने तरीके से जो करना है करो, पर प्लीज़ गुरुजी कुछ करो। अभी ये नहीं होता है मुझसे सहन, मैं बहुत कंट्रोल, आप खुद बोलते हो कि मेरी बच्ची तूने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अभी बस। तो गुरुजी प्लीज़ बस कर दो, अभी बस कर दो गुरुजी, मेरी अरदास है, अभी बस कर दो जो भी है, अभी यहाँ पे ही फिनिश करो। आज के आपने बोला था ये नए महीने से सब अच्छा होगा गुरुजी, अच्छा हो रहा है, मैं मान रही हूँ कि मेरी बिगड़ी हुई बात मेरी बन गई है, मैं मानती हूँ, पर गुरुजी बहुत सारे कष्ट है, बहुत सारी तकलीफें हैं, वो सब दूर करो गुरुजी। आपको सब पता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस करो, उनके ऊपर जो चिंताएं हैं उनसे मुक्त करो, मेरे बच्चों को ब्लेस करो, उनको हेल्थ ब्लेस करो, चिंताएं मुक्त करो प्लीज़ गुरुजी प्लीज़। चाहे उनके कष्ट आप मुझे दे दो, कोई बात नहीं, उनको तीनों को ब्लेस कर दो गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। प्राची आंटी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना, क्योंकि गुरुजी का भी है आदेश के सत्संग शेयर कर, तेरा सब अच्छा होता जाएगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरा सत्संग शेयर कर दो। गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, सोने सोने गुरुजी, हमारे प्यारे प्यारे जहाँ से न्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं गुरुजी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे सामने ही बैठे हैं, जो गुरु जी बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। और गुरु जी बोल रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर कुड़िए, तेरे थोड़े से ही कष्ट है वो काट लूँगा, और खुशियों की पोटली लेके तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ। तो अभी के अभी सत्संग शेयर कर। तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। तो शुक्राना सत्संग तो गुरुजी ने बहुत बहुत मेहर करी है। ठीक है, छोटे-मोटे कष्ट होते हैं, वो गुरुजी उसको सहने की शक्ति भी देते हैं। पर गुरुजी एक बात है, अगर हम 10% कष्ट हमको इतने हैवी लगते हैं, तो हम 100% तो पता नहीं कैसे ही काटते, अगर आप नहीं मिलते तो। सच्ची में जो वो है ना कि तुसी ना पढ़ते साडी बात सारों जाना सी, तो सही बात है गुरुजी। अगर आप हमें नहीं चुनते, हमको अपनी संगत नहीं बनाते मुट्ठी पर, तो पता नहीं हमारा तो क्या ही होना था। मतलब सच्ची में हम रुल जाते गुरुजी, सच्ची में हम रुल जाते। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं तू मेरी प्यारी सदोरी दी है, अभी तेरी बहुत परीक्षाएं ले ली, अभी बस, अभी सब तेरा अच्छा ही अच्छा होने वाला है, तेरे घर खुशियाँ आने वाली है, ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। मैं तेरे को इतनी ब्लेसिंग दूंगा कि तू शुक्राना करते करते थक जाएगी, इतनी खुशियाँ दूंगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मेरे घर पे ही है विराजमान। गुरुजी सब काम अपने आप करते हैं, मतलब कुछ बोलना नहीं पड़ता है। वो बोलते हैं ना, मेरी रिंगटोन भी वही रखी है और कॉलर टून भी वही रखी है। और ये सही बात भी है कि बिन बोलिया सब कुछ जानता। तो गुरुजी आप सब जानते हो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है। पर गुरुजी बोलते हैं मेरी बेटी थोड़ा सिर्फ सब्र कर, थोड़ा सिर्फ मतलब टाइम दे, खाली सिर्फ मैं तेरे सब काम अच्छे खुद ही बनाऊंगा, मैं तेरे काम सब खुद करूंगा। सही बात है गुरुजी, आप सब कर रहे हो। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। संगत जी मुझे बहुत सारे उपाय पहले मिले थे कि मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़, मैं पहले पढ़ के आई थी, पर फिर भी आ रहे थे। गुरुजी बोल रहे थे लड्डू चढ़ा हनुमान जी को,
और है ना कल भी बोला कि गुड़ चला चढ़ा 1.25 किलो, शीतला माता को चुनरी चढ़ा, लस्सी चढ़ा और काली माता को चुनरी चढ़ा और हनुमान जी को चढ़ा। तो संगत जी पता नहीं क्यों मेरे से होता ही नहीं था, पता नहीं अभी क्या नेगेटिविटी हैवी थी कि क्या था पता नहीं। और कल मैं ये सब करके आई हूँ, गुरुजी ने हाथ पकड़ के करवाया है। कल मैं हनुमान जी को लड्डू भी चढ़ा के आई बूंदी के, और 1.25 किलो गुड़ भी चढ़ा के आई, चुनरी चढ़ा के आई, माता रानी को लस्सी भी चढ़ा के आई, शीतला माता को चुनरी चढ़ा के आई, और शिव जी के मंदिर में मैं नारियल रख के आई, क्योंकि महाराज ने बोला तोड़ो नहीं सीधा रखो, तो मैं वो भी रख के आई। और पता नहीं क्यों मेरी अंदरूनी भी इच्छा थी कि मैं ऐसे ही नारियल रख के आऊं सीधा ही। वो गुरुजी ने करवाया हाथ पकड़ के, और माता रानी को काली माता को चुनरी चढ़वाई। तो और जो मेरे से बना वो मैं चढ़ा के आई। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और जब ये सब मैं करके आई संगत जी, मुझे इतना मतलब रिलीफ फील हो रहा था, इतना हल्कापन महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे सर पे कुछ था और वो हट गया है। बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी ब्लेसिंग मिली। महाराज स्वामी ने भी बहुत ब्लेसिंग है दिलवाई, मतलब दी उन्होंने। और बहुत अच्छा लगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, जो भी करते हो बहुत बहुत शुक्राना। पर गुरुजी आपने बोला था कि 7 बार हनुमान चालीसा करना, तो मैं वो कल नहीं कर पाई। मैं उससे पहले करके आई थी, पर आपने फिर से बोला था, मैं वो कल नहीं कर पाई। उसके लिए सॉरी मेरे गुरुपा, सॉरी। और फिर जैसे ही मैं घर आई तो एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी जी ने बोला कि जो हम उपाय नहीं कर पाते हैं तो फिर गुरुजी हाथ पकड़ के करवाते हैं। और सच्ची बात है संगत जी, मेरा कल हाथ पकड़ के गुरुजी ने वो मेरे से करवाया था। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अपनी नादान बेटी को माफ कर दो, जो गलतियां हैं उसके लिए माफ कर दो गुरुजी प्लीज। मैं आप बोलते हो सदोरी दी है तो प्लीज माफ कर दो अपनी सदोरी दी को। और मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज घर के उपाय जो भी बोलो। पता नहीं क्यों संगत जी मेरे को बाहर निकलना अच्छा ही नहीं लगता है, मैं बाहर नहीं निकलूं, घर पे बैठ के जो बोलो। और तो शुक्राना मेरे गुरुपा, हर बात के लिए शुक्राना। गुरुजी ने बोला कि 5 लौंग ले, जो एकदम पूरे वो कहीं से खंडित ना हो, एकदम पूरा फूल बना हुआ हो। तो और 21 बार लेके अपने सर पे वार के, और काले कपड़े में बांध के अपने गले में लटका दे, या क्या पोटली बांध। तो मैंने ऐसे ही करा है और मेरे को काफी बेहतर लग रहा है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मेरे को पता नहीं 3-4 दिनों से ऐसे मैसेज आ रहे थे कि मतलब आंटियों के कि उनके किचन में थोड़ा कुछ आग लगी है, उनके मंदिर में थोड़ी आग लगी है। तो इतना मैं डर जाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है गुरुपा। क्योंकि हमारे, मैंने पिछले भी पहले शेयर किया था, हमारे पास में ऐसा हुआ था, बहुत तेज आग लगी थी। तो मैं बहुत डर जाती हूँ गुरुपा, ऐसा कुछ होता है तो। पर एक सत्संग और मैंने सुना कि हम जो डर जाते हैं ना, उसमें भी हमारे कष्ट कटते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। पर प्लीज डराओ मत अपनी बच्ची को, प्लीज गुरुपा। तो संगत जी कल क्या हुआ, मैं रात को जब ये सब उपाय करके आई, तो मेरे हस्बैंड अंकल भी आ गए थे घर पे। तो मैं जल्दी जल्दी में सबको इतनी भूख भी नहीं थी, तो मैंने बोला क्या बनाऊं। तो बोला जो भी अच्छा हल्का फुल्का लगे बना दे। तो मैंने बोला जीरा आलू, जो ग्रीन गार्लिक डाल के बनाते वो बनाऊं। तो बोला हाँ ठीक है बना दे। तो संगत जी मैंने तेल रखा, उसमें जीरा डाला, थोड़ा अच्छे से तड़का लगा, तो मैंने पानी डाला, तो तेल शायद थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, और उसमें धुले हुए आलू डाले। तो पानी और तेल थोड़ा ऐसे करता है। फिर मैंने ऐसे कुकर को ही घुमाया जैसे आलू अंदर घूमे। तो संगत जी मतलब थोड़ा ऐसा थोड़ा भड़का होता है ना, जैसे आग पकड़ लेती है कुकर को, ऐसे आग पकड़ ली थी। तो मैं तो डर गई, बहुत डर गई थी। मैंने बोला जय गुरु जी जय गुरु जी। और वो कुछ 5 सेकंड के अंदर ही ऐसे वो नॉर्मल हो गया। पर मैं बहुत डर गई थी। मैं जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोला और वो नॉर्मल हो गया। पर संगत जी जो सत्संग आते हैं वो अपने रिलेटेड ही होते हैं। देखो संगत जी, गुरु जी ने कितने छोटे में मेरा कष्ट काट लिया। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। हर सांस से शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, हर वेले शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
और संगत जी, गुरुजी इतने अभी अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं कि कुड़िए तेरा अच्छा वक़्त शुरू हो गया है, तेरा सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है, तेरे सब कार्य मैं सँवारूँगा, तेरा घर ब्लेस कर दिया है, तेरी गाड़ी ब्लेस कर दी है, तेरी दुकान ब्लेस कर दी है, मतलब तेरे बच्चे को बहुत तरक्की दूँगा, करोड़ों में खेलेंगे तेरे दोनों बच्चे को, मैंने हेल्थ ब्लेस करी है, तेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ ब्लेस करी है, सब कष्ट काट दिए हैं, तेरे हस्बैंड अंकल का बिज़नेस अच्छा करूँगा। तो शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, क्या हुआ कि मैं पहले बालकनी में खड़ी थी, इतने कोई भी कुछ ब्लेसिंग नहीं आ रही थी, मैंने सिर्फ मंत्र जाप चालू करा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स कबूतर की, फिर एक वाइट कबूतर था, उसके पीछे 100 150 वो ब्राउन कबूतर, बहुत सारी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग, पर वो कबूतर मेरे पास से उड़ के गया और उसने थोड़ा ऐसे लड़खड़ाया, तो मेरे ऐसे निकल गई, ओह! ओह! ऐसे निकल गया मेरा, तो पता नहीं गुरुजी ने कौन-सा मेरा कष्ट काटा, शुक्राना मेरे गुरुपा। पर गुरुपा प्लीज़ आप अपना भी ध्यान रखा करो, क्योंकि एक बेटी को कभी ऐसे बर्दाश्त नहीं होगा कि उसके पापा भी कोई तकलीफ़ में हो या क्या, तो गुरुपा प्लीज़ अपना भी ध्यान रखा करो, क्योंकि हमारा आपके सिवा और कोई भी नहीं है। प्लीज़ गुरुपा अपना ध्यान रखा करो। शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। फिर संगत जी, मेरे को मोर स्वरूप में भी दर्शन दिए गुरुजी ने, 2 हिरन छोटे-छोटे दौड़ते-दौड़ते जा रहे थे, तो उसमें मुझे दर्शन दिए, पैरॉट में दर्शन दिए, तितली में दर्शन दिए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, और भी बहुत सारे दर्शन देते हैं। मैं कभी-कभी इतनी गुरुजी की नादान बच्ची हूँ, मैं भूल जाती हूँ कभी-कभी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, हर बात के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरुजी बोलते हैं ये सत्संग सुन, ये सत्संग। गुरुजी आप एक साथ इतने सत्संग देते हो, बैक टू बैक, बैक टू बैक, तो मैं कितने सत्संग सुनूँ गुरुजी आप बताओ। मैं सुनती हूँ, कोई बात नहीं, मैं सुनती हूँ, मेरे कष्ट कट रहे हैं, मुझे पता है आप इसलिए बोल रहे हो। अभी भी गुरुजी ने 2 सत्संग सुनवा के, मतलब बहुत सारे मैंने सुबह से सुने हैं, और गुरुजी ने बोला कि कणा प्रसाद बना, उसकी रेसिपी भी मुझे मैं बनाती हूँ, पर गुरुजी ने आज अलग डिफरेंट तरीके से बताई कि जितना घी लेना है उतना ही आटा लेना है, उतनी ही शक्कर लेनी है। अच्छे से घी गरम करके आटा भूनना है जैसे खुशबू आए, और पानी डबल डालना है, और अच्छे से कणा प्रसाद बना के और मेरा सत्संग कर, कॉफ़ी प्रसाद भी मैंने बनाया है, और बिस्किट भी रखे हैं मैंने, तो जल प्रसाद रखा है। तो गुरुपा, अभी ये सत्संग शेयर करके, आपका शुक्राना सत्संग शेयर करके मैं वो सत्संग शेयर करूँगी। तो प्लीज़ गुरुपा आप कराइएगा, जो भी करना है सब आप करिएगा। मुझे पता है अब सब आप कर रहे हो, मैंने सब छोड़ दिया है आपकी आप पे। आप जानो, आपकी बेटी मतलब मैं जानूँ, आपके नाती 2 जाने, दोनों आपके बेटे हैं, और आपके जमाई जाने, आप जानो, आपका घर जाने, मैं अभी कुछ भी नहीं, मेरे को अभी रिटायर करो गुरुपा प्लीज़, अभी आप जानो, मेरी डोर आपके हाथ में है, जैसे भी चलाओ आप, मेरे को वाह-वाह है, खुश हूँ मैं। जैसे भी वो है ना, और गुरुपा बोलते हैं कभी-कभी कि तुझे अक्कड़ आ गई है, गुरुपा ऐसा नहीं है प्लीज़, और मुझे ऐसा रखना भी नहीं कभी कि मेरे में कोई अक्कड़ आ जाए। मेरे को हमेशा अपना प्यारा बच्चा एकदम मासूम नीवा बना के रखना, चाहे मेरे को कोई कुछ बोल के जाए, पर मेरा मुँह ना खुल पाए गुरुपा, प्लीज़ मेरे को ऐसा बना दो कि मेरा मुँह कभी भी ना खुले, किसी के भी सामने ना खुले। चाहे मेरे को कोई 2 बातें बता के जाए, कोई बात नहीं चलेगा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे जो सब्र दिया है, मैं उसके लिए खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो हमेशा आप मेरे को ऐसा ही रखना गुरुपा कि मैं ना अपना मुँह खोलूँ बस। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, पता नहीं मैं क्या-क्या बोल के गई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। गुरुजी ने जो बुलवाया वो मैंने बोला है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, जब गुरुजी आदेश देंगे तो मैं करूँगी। प्राची आंटी प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर करना, और नाराज़ मत होना, गुरुजी मुझे बोलते हैं सत्संग शेयर कर, तो मैं कर देती हूँ। और अभी तक मुझे गुरुजी ने कोई और लिंक नहीं दी है, सिर्फ़ आपकी ही दी है, तो मैं इसीलिए, बहुत सारे सत्संग होते हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना प्राची आंटी। और मेरे सत्संग शेयर करते रहना प्लीज़। गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। गुरुजी प्राची आंटी को, उनके घर परिवार को, उनके बच्चों को, हस्बैंड अंकल को बहुत सारा ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, उनके घर परिवार को ब्लेस करना, सबके दुःख दूर कर देना गुरुजी। मुझे ब्लेस करना, मेरे हस्बैंड
असमन अंकल को, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करना। आपने करा है पर और भी करना, हमेशा अंग संग रहना मेरे बच्चों के, मेरे असमन अंकल के। और एक और है, आज मेरे हस्बैंड अंकल निकल रहे थे, थोड़े तकलीफ में थे और एक कष्ट भी काटा उन्होंने, गुरुजी ने उनका। तो जाते-जाते समय मैंने उनको बोला कि जय गुरुजी, तो उन्होंने भी रिप्लाई में बोला जय गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी प्लीज़ मैं किसी को भी बोलूँ, मेरे बच्चों को भी बोलूँ, ऐसा करो कि वो निकले तो मैं बोलूँ जय गुरुजी। और उनको कोई भी, अभी तक मेरे को पता नहीं है कि उनको ऑब्जेक्शन है कि नहीं है, पर कभी हो भी ना प्लीज़, वो मुझे सामने से बोले प्लीज़ गुरुजी, मेरी अरदास है, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड अंकल को भी जोड़ दो आपके साथ, उन पे भी मेहर करो, उनको भी ब्लेसिंग दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करूँगी और सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना प्राची आंटी। मैं मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, सोने सोने गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, जहाँ से न्यारे गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू सो मच। कभी भी अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ना गुरुपा, कभी भी नहीं छोड़ना। अपने दोनों बेटों का, अपने जमाई का कभी भी हाथ नहीं छोड़ना, अपने अंग संग ही रखना। गुरुपा प्लीज मेरी अरदास है, अपने अंग संग ही रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। अभी अभी मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी ने मुझे आदेश करा कि सब काम छोड़ सत्संग कर। तो सॉरी गुरुजी, फिर भी मैं 15-20 मिनट लेट हो गई क्योंकि घर पे सब होते हैं, मुझे मज़ा नहीं आती। तो अभी जब कोई मतलब है छोटा, अब गुरुजी का बेटा बैठा है, पर गुरुजी के जमाई राजा और बड़ा बेटा निकल गए, तो मैं सब काम छोड़ के पहले गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल रात को गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था कि एक आंटी बोल रही थी कि मेरे को गुरु जी का आदेश आया तो सत्संग मैंने आधे में से छोड़ा, तो आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी आधे में से छोड़ा है। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करके मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने गुरुजी को बोला मन में, गुरुजी जब मेरे पास वो शुक्राना सत्संग होते हैं मैं तो सब कर ही लेती हूँ, ऑलमोस्ट उसी टाइम एक में ही जितने याद आते हैं करती जाती हूँ। तो आज तो मेरे पास कुछ था नहीं, पर गुरुजी तो दे देते हैं एट अ टाइम सत्संग, शुक्राना करवा देते हैं। तो गुरुजी ने बहुत मेहर करी है, पॉजिटिविटी बहुत फैलाई है, मेरे अंदर भरी है। कल से मेरा मूड खराब था, गुरुजी ने बोला पुत्र जी तेरा सब अच्छा होने वाला है, तेरे हित में सब कर लिया है, तेरी हारी हुई बाजी मैंने जितवा दी है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। अभी ही गुरु जी का बड़ा बेटा और जमाई राजा गए हैं कोई काम से, तो उनके अंग संग रहना गुरु जी, मेरी अरदास है। और गुरु जी ने अभी मेरे को मैसेज के थ्रू सुनवाया कि वाइपर में कुछ है, तो मैंने वाइपर ही स्वीपर को दे दिया कचरे में। और सच्ची में उसमें कुछ होता है संगत जी, एक दो बार कुछ काला काला ऐसे निकलता है बदबू वाला, तो वो सत्संग में सेम वही सुनाई दिया। और गुरुजी ने बोला कि जो साबुन बचाते हैं छोटे छोटे टुकड़े जो, तो वो भी। सॉरी संगत जी, बीच में कॉल आया था, गुरुजी आपको अरदास भी करी थी, कॉल नहीं है, बीच में कॉल आ गया। और पता नहीं अभी वो दोनों गए, अभी कुछ और बात कर रहे हैं, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। गुरुजी अब आप देखो, आपको सब संभालना है, मैंने सब आपको दे दिया है कि आप संभालो मेरी डोर, तो अभी सब आपको देखना है। और मैंने, गुरुजी ने बोला था एक स्वीपर आएगी, स्वीपर के रूप में, पता नहीं कुछ ऐसा सत्संग था कि पता नहीं वो किसी से स्लीपर मांग रहे थे, ऐसा कुछ था, पर मेरी टूटी गई थी इत्तेफाक से कल, तो मैंने वो कचरे में डाल दी और वाइपर भी निकाला, और वो छोटे छोटे पीसीस भी शॉप के, सोप सोप मतलब साबुन उसके निकाले, तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। गुरु जी का आदेश है तो मैं मानती हूँ, और गुरु जी सब ठीक भी करते हैं, मुझे विश्वास है गुरु जी आप सब ठीक करोगे। पर प्लीज़ गुरु जी जल्दी करो, मुझे बहुत अभी दिक्कत और तकलीफें आ रही है, प्लीज़ गुरु जी प्लीज़। शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम अनंतम वाह शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने सत्संग को यही विराम दे रही हूँ, कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरु जी। पूरी संगत को ब्लेस करो गुरु जी, प्राची आंटी को, घर परिवार को, पूरी संगत के परिवार को ब्लेस करो, मुझे, मेरे दोनों बच्चों को, मतलब आपके बच्चों को, आपके जमाई राजा को, मेरे घर को, परिवार को, कारोबार को, सबको ब्लेस करो गुरु जी। सब दुख कष्ट दूर हर कर लो गुरु जी। आपने बोला था कल से तेरी सुनहरी सुबह होगी, तो गुरु जी प्लीज़ वो जो आपने वचन दिया था उसको पूरा करो आज प्लीज़ गुरु जी। आज से सब दुख दूर होने चाहिए, मेरी अरदास भी है। और आपने बोला भी था, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, सोने सोने गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, जहाँ से न्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्यों गुरु जी बार बार बोल रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। अरे गुरु जी मैं अभी करके आई हूँ जस्ट सत्संग शेयर। गुरु जी बोलते हैं नहीं सत्संग शेयर कर, और कड़क आदेश से मतलब ऐसे बोलते हैं कि नहीं सत्संग शेयर कर। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और उससे पहले मंत्र जाप करूंगी। आप सभी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अभी जैसे गुरु जी ने मुझे बोला सत्संग शेयर कर, तो मैंने सोचा कि मैंने तो कर दिया है, ये हो सकता है किसी और के लिए होगा। तो मैंने थोड़ा, सॉरी गुरु जी, मैंने नज़रअंदाज कर दिया कि मैं तो करके आई हूँ अभी। फिर दूसरा मैसेज आया, उसमें भी आया कि शुक्राना शेयर कर। फिर तीसरे में भी आया, नॉन स्टॉप ऐसे आते रहे। तो फिर मैंने गुरुजी से अंदर ही अंदर टेलीपैथी से बात करी कि गुरुजी, पर अब तो मेरे पास कोई सत्संग भी नहीं है, मैं कौन सा शेयर करूं, आप याद दिलाओ तो मैं वो करूं। क्योंकि मैंने बोला है कि मेरा पता नहीं क्यों कभी कभी इतनी मेमोरी लॉस हो जाती है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, और कभी कभी इतनी शार्प हो जाती है। तो गुरुजी ने बोला कि भाई मतलब ऐसे मैसेज आया कि डॉगी ऐसा करे तो ये होता है, डॉगी ऐसा करे तो ये होता है, डॉगी। और पता नहीं क्यों उस टाइम मेरे को एक बात याद आ गई जो मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि वो मुझे मुझे भी थोड़ी ऐसे लगी कि नहीं कुछ तो है, पर पता नहीं मैं भूल गई थी। तो अभी मुझे गुरुजी ने वो सत्संग याद करवाया है, तो मैं वो सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। और मैंने जो पिछले सत्संग में शेयर करा था कि गुरुजी ने बोला था तेरे लिए बहू ढूँढी है, तो सब कुछ गुरुजी ने ही सँभाला था, और हाँ भी हो गई है। अब सिर्फ़ एंगेजमेंट का बाकी है। तो उन लोगों ने मिठाई दी थी, तो जो नियर नियर रिश्तेदार होते हैं उनको मैं देने गई थी। तो मेरा भाई जहाँ जॉब करता है फैक्ट्री में, मैं वहाँ भी गई थी। तो जैसे ही हम 4 लोग थे वहाँ पे खड़े थे, मैं, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरा भाई और मेरी सिस्टर आंटी, हम 4 लोग थे। पर पता नहीं वहाँ 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 पे कैसे पता ही नहीं चला, बस जस्ट ऐसे उतरे फैक्ट्री के सामने कार में से, और पता नहीं कहाँ से मैंने, मेरे को देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं। 2 डॉग आए, पता नहीं ऐसे कैसे प्यार से ऐसे पूँछ हिला के ऐसे करते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं मेरे को सालों से जानते हैं, जबकि मैं वहाँ कभी गई भी नहीं हूँ, कभी ना उनको कुछ खिलाया-पिलाया, पता नहीं क्या था। तो संगत जी मुझे डर भी लग रहा था, पर वो एक डॉग तो साइड हो गया, पर एक डॉग था, थोड़ा येलोइश कलर का था, थोड़ा ऐसे। तो पता नहीं क्यों इतना मेरे को चिपक-चिपक करे, मेरे को सूंघे, मतलब प्यार से, जो प्यार वाला होता है ना वो। पर थोड़ा ऐसा होता है, मैं भी थोड़ी थकी हुई थी, थोड़ी इरिटेट थी, सबको अभी वो मिठाई भी बाँटनी थी कि खराब हो जाए उससे पहले मैं सबको दे दूँ, ये वो सब। तो और भाई को भी देख के थोड़ा ऐसे इमोशनल हो गई थी। तो फिर पता नहीं ऐसे मैं थोड़ा बोल रही थी, "जा बेटा जा, क्या हुआ?" ऐसे-ऐसे कर रही थी, पता नहीं। तो संगत जी वो पता नहीं कैसे मेरे पैरों पे ऐसे बहुत ऐसे नीचे झुक भी गया था, और पैरों पे ऐसे अपने पैर लगा रहा था, मतलब प्यार से कर रहा था, जो भी कर रहा था मुझे पता था उससे मुझे कुछ नुकसान नहीं है, पर मेरे को थोड़ा उसका ऐसे थोड़ा अजीब लगा उस टाइम, पर मैं उस टाइम गौर नहीं किया। फिर बाद में जब भी मैं बैठी थी, एक बार तो मैंने सोचा, मैंने बोला, और फिर मैं जब वहाँ से निकली, फिर वो डॉगी पता नहीं कहाँ चला गया। 2 ही मतलब मिनट में पता नहीं कहाँ चला गया। फिर भाई से बात करी, ये वो, उसने भी कांग्रेचुलेशन बोला सब, तो हम भी निकल गए। पता नहीं क्यों मेरे पैर में ऐसे थोड़ा चुभ-चुभ हो रहा था, ऐसे थोड़ा जलन सी हो रही थी। तो जब वो कुत्ता मेरे को प्यार कर रहा था, तो उसके ऐसे पंजे, जो मैंने बोला ना मेरे पैर पे अपने पंजे लगा रहा था, अपना मुँह लगा रहा था, ऐसे-ऐसे प्यार ही कर रहा था वो मुझे, पर उसके पंजे प्यार वाले भी मुझे थोड़े-थोड़े लगे,
और थोड़ा मेरे को दर्द बाद में फ़ील हुआ। तो मैंने बोला तभी मेरा ध्यान गया कि पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन-सा बड़ा वाला कष्ट काटा है। तो और मुझे लाइट भी हुई कि हाँ, ऐसा ही कुछ था, नहीं तो वो डॉगी से कभी मेरा कुछ नहीं, कभी मैं पहले मिली थी उस उधर साइड नहीं क्या, नहीं कुछ खिलाया हो तो भी कुछ हो, ठीक है, कुछ होगा, वो तो गुरुजी ही जाने। पर मेरे को थोड़ा दर्द हुआ तो मुझे लगा कि मेरा कोई कष्ट गुरुजी ने काटा है, तो शुक्राना मेरे गुरूपा, शुक्राना अनंतम अनंतम वार, शुक्राना, 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 दिल से शुक्राना मेरे गुरूपा, दिल से शुक्राना। आप कैसे-कैसे तरीके से कष्ट काटते हो, वो आप ही जानो। कल उस दिन भी मेरे को एक मक्खी मरी हुई मिली, बालकनी में एक कीड़ा भी बीच में मिला था, मरा हुआ। तो पता नहीं गुरुजी छोटे-छोटे, अभी भी मैं सो गई थी तो मेरे ऊपर से एक पता नहीं छोटा-सा मच्छर ऐसे मंडरा रहा था, फिर पता नहीं दिखा नहीं। तो गुरुजी पता नहीं कैसे-कैसे छोटे-मोटे कष्ट काटते रहते हैं और बहुत सारे कष्ट काटे हैं। गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरे अंदर बहुत सारी बीमारियाँ, पहले बोला था कि पनप रही है, और हर तरीके से गुरुजी ने मेरी काटी है। मुझे पहले-पहले ब्रेस्ट कैंसर के भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे और मैंने बोला भी था गुरुजी जो है आप देख लो। सच्ची में सत्संग संगत जी, मेरे को कभी-कभी ऐसे दर्द भी होता था और जो मैंने बीच में भी बताया था गुरुजी ने मेरा ऑपरेशन करा था ऐसा। तो अभी मेरे को वहाँ पे एक छोटी-सी व्हाइट कलर की ऐसे फुंसी है, जो मुझे ऐसे लगता है कि एक बड़ा कुछ था, जैसे गुरुजी बता रहे थे ब्रेस्ट कैंसर ये वो एक छोटी-सी फुंसी के रूप में रह गया है और ऐसा मुझे लगता है, बहुत गट्स फीलिंग आती है और ऐसा ही होगा क्योंकि गुरुजी अभी मैसेज नहीं दिलवाते हैं, पहले दिलवाते थे जो भी थे। और हमेशा मैं ऐसे जल पीऊँ तो मेरी लेफ्ट साइड ही हमेशा घिर जाता था चेस्ट पे, तो मैं वही बोलती थी गुरुजी मैं इतनी भी मतलब डब्बी थोड़ी हूँ कि पीऊँगी और गिरा दूँगी। पर फिर एक सत्संग में सुना भी था कि गुरुजी जानबूझ के वो गिराते हैं कि वहाँ की वो बीमारी हट जाए। तो शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम वार, शुक्राना, 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 शुक्राना। और अभी मेरी हेल्थ पहले से बहुत बेटर है। होता है कभी छोटी-मोटी तो होती रहती है, ठीक है। तो शुक्राना मेरे गुरूपा, शुक्राना, शुक्राना। और आप भी अपना बहुत सारा ख़्याल रखें गुरूपा प्लीज़। आप नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे गुरूपा, आप अपना भी बहुत सारा ख़्याल रखें प्लीज़ गुरूपा प्लीज़। जो हाथ पकड़ा है कभी भी नहीं छोड़ना, मैं छुड़ा भी दूँ तो भी आप मेरे को पकड़ के लेके आना। कैसे कोई माँ अपने अपना बच्चा, समझो कोई बच्चा माँ का हाथ छोड़ देता है तो वो माँ ऐसे मेले में कहीं गुम हो जाता है, जैसे मेरा बच्चा छोटा था मेले में गुम हो गया था, मैं बौखला गई थी। तो एग्ज़ैक्टली गुरुजी अगर मैं कभी भी आपके हाथ से छूट जाऊँ तो आप मुझे ढूँढ के पकड़ के वापस लेके आना। प्लीज़ गुरुजी ये मेरी अरदास है, मुझे कभी भी अपने चरणों से अपने आप से जुदा मत करना प्लीज़ गुरुजी प्लीज़। और मेरे बाद मेरे बच्चों को भी नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल को भी नहीं, कभी भी नहीं, उनके बच्चों को, उनकी 7 पीढ़ियों तक आपको ही मेरे घर की, परिवार की रक्षा करनी है, सँभालना है। आप ही मेरे घर के बड़े हो, मैंने आपको बोल दिया है बस, अभी मैं कुछ भी नहीं सब आपको ही देखना है। और संगत जी शुक्राना मेरे गुरु का, सब बातों के लिए शुक्राना। और कोई भी भूल मैंने ज़्यादा बोल दिया हो, गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं आपकी नादान सी छोटी-सी बच्ची हूँ ना, प्लीज़ गुरुपा माफ़ कर देते हो, मुझे पता है। स्माइल करके माफ़ कर देते हो खुशी-खुशी से 1 सेकंड में। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कल मुझे बोल रहे थे कि मैंने तेरे पिछले इतने सारे कष्ट काटे हैं, इतने सारे, जब तू मेरे से नहीं जुड़ी हुई थी तब भी। और सच्ची बात है संगत जी, मतलब मुझे भी फ़ील होता है क्योंकि मैं सबको पहले बोलती थी, मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरी सिस्टर आंटियों को, सबको, कि मैं इतनी बार मौत के मुँह से बच के आई हूँ, तो कोई शक्ति है। पर मुझे ऐसे लगता था कि मेरे मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरी दादी नहीं है, जो बहुत प्यार करते थे मुझसे, मेरी सासू माँ नहीं है, मेरे ससुर जी नहीं है। मतलब मेरे सासू माँ, ससुर जी को और मेरी मम्मी को तो मैंने देखा ही नहीं है, कभी भी। चलो ठीक है, मेरे पापा ने बहुत प्यार किया था मुझे और दादी ने, तो मैंने उनको देखा है। पर मेरे को ऐसे लगता था कि ये 7-8 लोगों की शक्तियाँ है, मेरे 7 हाथ है। मैं ऐसे पहले बहुत बोलती थी सबको, जब गुरुपा से मैं मिली नहीं थी तब। पता नहीं क्यों मेरे मुँह से ऐसे निकलता ही था कि किसी के 7 हाथ है मुझ पर। और सच्ची बात है, जब से गुरुजी मिले हैं मेरे को तो लगता है गुरुजी के ही 7 हाथ थे तभी मुझ पर, और अभी भी है और हमेशा, हमेशा रहेंगे, मेरे 7 पीढ़ियों तक रहेंगे। क्योंकि गुरुजी ने मुझे प्रॉमिस करा है। तो संगत जी, मतलब मैं बहुत बार मौत के मुँह से बच के आई हूँ। एक बार मैं रॉन्ग साइड पे स्कूटी चला रही थी, सामने से ट्रक आ रही थी, रात का टाइम था।
तो भी मैंने ऐसे बोला था कि किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे बचाया है, तो वो गुरुपाई थे, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं बहुत छोटी थी, 8 साल की थी, सेकंड में पढ़ती, तभी मेरा बहुत बड़ा खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ था। मतलब बस ने मुझे टक्कर लगाई थी, मैं बहुत ऊपर जाके 40 फुट ऊपर जाके नीचे गिरी थी। मेरा राइट हाथ वहाँ रह गया था, उधर से बस का टायर चला गया था। मतलब हाथ पे चोट है, अभी भी है। तो वो था, पर मेरे को गुरुपा ने बचा लिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम वार शुक्राना। फिर मेरी दोनों डिलीवरियों में मैं मरते मरते बची हूँ, तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। और एक सबसे बड़ा किस्सा, मेरा सत्संग बहुत थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो प्लीज संगत जी मुझे माफ करना, और प्राची आंटी मुझे माफ करना, पर गुरुजी का आदेश था। और अभी पता नहीं कैसे कैसे सब याद आते जा रहे हैं, गुरुजी याद दिलवाते हैं, मैं करती जा रही हूँ। तो ऐसा था कि 7 अगस्त को मेरी बुआ का शायद वो पगड़ी रस्म थी या 12वां था, कुछ था, मुझे याद नहीं है पक्का, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। तो तभी मैं वहाँ गई थी बुआ के वहाँ, जो रखते हैं ना, बैसना बोलते हैं, जो पगड़ी रस्म वहाँ पे। तो वहां से मैं घर आई, तो मेरा बड़ा बेटा, गुरुजी का बड़ा बेटा, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, तो उसने छोटा सा एक पपी लेब्राडोर घर पे लाके ही रखा था पहले से ही। तो मुझे संगत जी पहले इतना नहीं ऐसा लगता था कि नहीं, अपने बच्चों की सेवा करूं, घर की सेवा करूं, हस्बैंड अंकल की करूं, फिर कभी ससुराल वालों की मतलब ससुराल वाले नहीं है, पर इनके मामा मामी थे, उनको मैं वही बोलती थी, मम्मी पापा। कभी उनका होता था, कभी कुछ कुछ होता था, तो मैं इतना नहीं कर पाती थी। तो उसने बहुत बार कन्विंस किया कि मम्मी अपने डॉग रखे रखे, पर मैं नहीं मानती थी। पता नहीं वो उस दिन वो लेके आया, और मैं उस छोटे से पपी को देख के इतनी मोहित हो गई। तो मैंने बोला कि मुझे रखना है, ठीक है। फिर वो गुरुजी ने ही करा था, तभी मैं गुरुजी की संगत नहीं थी। पर अभी मुझे लगता है कि वो गुरुजी ने ही करा था, और गुरुजी ही मुझे बोलते हैं कि पिछले सब जो किस्से थे, तेरे कष्ट थे, वो मैंने काटे हैं। तो संगत जी ध्यान से सुनना, ये बहुत मतलब अभी मैं सोचती हूँ तो बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। तो फिर 3 दिन के बाद मेरे बेटे को पता चला कि वो फीमेल है। तो बोला कि मम्मी वापस देके आता हूँ, क्योंकि ये थोड़े टाइम के बाद जब भी बड़े होते हैं तो ये पीरियड्स में भी होते हैं, फिर आपको भी दिक्कत होगी, आप साफ सफाई ये वो। मैंने बोला अब जो होगा देखा जाएगा, अब ये आ गई है तो आ गई है, अभी भले फीमेल हो कि मेल हो, जो भी हो। क्योंकि संगत जी क्या होता है, एक मोह पड़ जाता है किसी में। तो फिर, और वो गुरुजी की ही भेजा हुआ, मतलब देवदूत बोल सकते हैं, कुछ भी गुरुजी का ही आशीर्वाद था, ब्लेसिंग थी। तो पता नहीं, मैं मना भी नहीं कर पाई। और संगत जी मैं बचपन से ही शिव जी को बहुत मानती हूँ, और मेरे दादी माँ तो बहुत 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 मानते थे। वो तो अपने सिरहाने पे भी हमेशा जय शंकर बोलते रहते थे। तो गुरुजी ने इसीलिए भी मेरे को जुड़ने से पहले बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं। तो क्या हुआ, उसको हमने बहुत अच्छे से पाला, रस्सी वस्सी टीके दिलवाए अच्छे से, बहुत मतलब सबका बहुत मोह हो गया, छोटे गुरुजी के छोटे बेटे का, गुरुजी के बड़े बेटे का, मेरे हस्बैंड अंकल का, मेरा, बहुत मतलब सबका। और बहुत ही मतलब लवेबल थी वो, अभी नहीं है। तो मुझे बहुत कभी-कभी उसकी याद आती है तो दुःख होता है, पर ठीक है, गुरुजी को जो मंज़ूर। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ, मैं आधी रात को उठी वॉशरूम के लिए, सर्दियों के टाइम में ऐसा लगता है कि कभी होता है कि जाएँ। तो जैसे ही मैं उठी, पता नहीं मेरी पूरी बॉडी जकड़ी हुई, पूरी बॉडी, मेरा एक उँगली मूव नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं सिवाय मेरे आवाज़ के। मैं टोटली ब्लॉक थी, स्टक, टोटली स्टक। तो मैं एकदम डर गई। मैं सोचूँ कि अभी पता नहीं मेरे को इतनी कम एज में कैसे पैरालाइज़ हो सकता है। क्योंकि मैं अभी 43 इयर्स की हूँ, और मैं शायद ये 5 इयर्स या नहीं 6-7 इयर्स अगो की बात बता रही हूँ, मुझे पक्का ध्यान नहीं है। तो संगत जी फिर मेरी बॉडी पूरी स्टक हो गई थी। मैं दूसरे दिन हॉस्पिटल नहीं जा पा रही थी, वॉशरूम में नहीं जा पा रही थी। इतनी मेरी मतलब बैठूँ तो खड़ी नहीं हो पाऊँ, खड़ी रहूँ तो मैं सो नहीं पाऊँ, बैठ नहीं पाऊँ। इतनी मुझे बहुत दिक्कत थी, बहुत। मैं सुबह को पता नहीं कैसे गुरुजी ने मेहर करी, मैं हॉस्पिटल गई हूँ। मेरी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल, कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये है, वो है। पता नहीं डॉक्टर जी बोल रहे थे कि चिकनगुनिया हो सकता है, पर पता नहीं क्या था, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी। तो संगत जी 1 महीना हो गया, ठीक है, थोड़ी दवाइयाँ लेके नॉर्मल थी, पर तबीयत तो बहुत ही खराब थी। खाना बनाने में ये वो सब बहुत ही दिक्कतें थी, घर पूरा मेरा बिखर गया था।
पर गुरुजी साथ में ही थे, गुरुजी ने की मेहर थी। गुरुजी को पहले ही पता होगा कि मेरी बेटी के ऊपर कुछ है या कष्ट है या कुछ भी है, किसी ने हो सकता है किसी ने कुछ करा हो या क्या, जो गुरुजी को पता। तो क्योंकि गुरुजी बोलते हैं तेरे ऊपर बहुत बार हो चुका है, मैंने तुझे बहुत बार बचाया है, तो शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। एक दिन क्या हुआ, मंगलवार था और मैं रिपोर्ट करवा के आ रही थी। डॉक्टर साहब ने बोला एक रिपोर्ट और करवाओ। मैं रिपोर्ट करवा के आ रही थी और मैं कुछ देसी जड़ी-बूटियाँ भी तभी लेती थी, मेरे को थोड़ा रिलैक्स था उससे, मतलब हड्डी थोड़े मूवेबल हो गए थे। फिर जिस दिन मैं रिपोर्ट करवा के आई, करीबन शाम के 3:30 4 या ऐसा कुछ था, तो वो, उसका नाम सिल्की था मेरी डॉगी का। वो भागती-भागती आई मेरे पास, तो मैं थोड़ा, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। कोई ब्लड दे के आता है, इतने 40 दिनों से बीमार होता है ऑलरेडी वो। तो मैंने उसको थोड़ा-सा ऐसे नेग्लेक्ट किया कि भई छोड़ ना भई, तू पहले से ही मैं इतना हैरान लगी हुई हूँ, तू कहाँ ऊपर से ऐसे चाट-चाट कर रही है, घूम-घूम कर रही है। मैंने ऐसे थोड़ा, मतलब ऐसे बोला कि कोई कैसे हताश निराश होता है, मुझे बहुत दुःख होता है अभी भी, आज भी, कि मैंने उसको ऐसे बोला। पर देखो संगत जी, जानवर इतने वफ़ादार होते हैं, इतने प्यारे होते हैं वो, मतलब अगर हमारा उस इंसान नहीं करेगा पर जानवर अवश्य करेगा। उसने समझ लिया कि कुछ है, या गुरुजी का आदेश था, पता नहीं क्या राज़ था, मुझे कुछ पता नहीं है, पर सब गुरुजी का ही करा हुआ है। तो वो मेरे आगे-पीछे घूम के 2-3 चक्कर काट के पेड़ के नीचे जाके बैठ गई, मेरे कड़ी पत्ते का पेड़ था वहाँ पे। वो कभी भी एसी के बिना नहीं बैठती थी, उसको सब ऐसे अच्छे से मौज-शौक चाहिए होते थे, सुख-सुविधाएँ सब चाहिए होती थी। पर वो बाहर ही बैठ गई धूप में ही, हालाँकि तभी सर्दियों का थोड़ा टाइम था, शायद से अक्टूबर का ही महीना था, हाँ, अक्टूबर ही था, सॉरी संगत जी, अक्टूबर ही था, हाँ। तो वो बाहर ही बैठ गई, फिर मैंने शाम को जब थोड़ा मेरे को रिलैक्स लगा, तो वो बीमार लग रही थी, बहुत बीमार लग रही थी। मैंने उसको दूध दिया, नहीं पिया उसने। मेरे को लगा कि चलो ठीक है, मैं भी बीमार थी, मतलब रिलैक्स थी, तो मैं भी अपना रिलैक्स करने में इसमें उसमें ठीक है, मेरे ध्यान नहीं गया फिर से। फिर मैंने उसको दूसरे दिन दूध दिया, तो वो कटोरा भी उसका, जो डॉगी के बाउल आते हैं ना, वो थे उसके पास। उसका बर्थडे हमने अच्छे से सेलिब्रेट करा और है ना, सब में खुशियाँ बाँटी, उसके लिए स्पेशली पेडिग्री लेके आए, उसके लिए बेल्ट गिफ्ट दी, उसको बाउल गिफ्ट दिया, मतलब बहुत अच्छे से करा अगस्त में। क्योंकि उसका बर्थडे कब था हमको पता नहीं, पर हम 7 अगस्त को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, जिस दिन उसको लाए थे। तो संगत जी वो अ 13 अक्टूबर को उसकी डेथ हो गई, तो मतलब 5 दिन पहले, मतलब 13 3 8 8 तारीख या 7 तारीख के आसपास उसने मुझे ऐसे करा, बीमार हो गई। फिर हम उसको हॉस्पिटल, दूसरे दिन दूध नहीं पिया, तो मुझे थोड़ा डाउट गया। मैंने बेटे अंकल को बोला कि बेटा देख ऐसी-ऐसी बात है, तो उसने बोला मम्मी ये लोग बीमार पड़ते हैं ना, खाना-पीना बंद कर देते हैं, तो आप 1 दिन छोड़ दो, कल से वो खुद ही पिएगी। तो मैंने बोला ठीक है, पर मेरे को पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा-सा जल नहीं था तभी मेरे पास, तो गंगा जल भी जल ही होता है, शिव जी का ही जल होता है, तो शिव जी की धाराओं में से बहता है। तो उसमें थोड़ा उसको ग्लूकोज़ पानी दिया, उसने पिया, तो ग्लूकोज़ पाउडर मिला के उसने पिया, उसको रिलैक्स लगा। पर दूसरे दिन उसकी और हालत ख़राब हो गई। मैं भगवान को प्रार्थना करूँ कि भगवान मेरी बच्ची है, मैंने उसको बेटी तरीके से रखा था, पाला था, तो प्लीज़ भगवान जी उसको आप बचाओ, उसको कुछ मत होए। संगत जी फ्राइडे को उसको हम हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला इसकी हालत तो बहुत ख़राब है। कार में लेके गए, उसने कार में ही पॉटी कर दी बहुत सारी, मेरे बेटे ने पूरी कार साफ़ करी ऐसे-वैसे। फिर उसको हमने बाटले चढ़वाए, मतलब बहुत उसके पीछे करा और उसको 1 दिन में उसका 8,000 के करीब खर्चा आ गया। कोई नहीं, वो तो भगवान ने उसको, उसके मतलब जो था भगवान ने ही करा। फिर उसको लेके आए, फिर दूसरे दिन मेरा बेटा वहीं से लेके गया, नहीं उसी दिन शाम को लेके गया मेरा बेटा। और संगत जी डॉक्टर ने बोला कि इसकी रिपोर्टें करवानी पड़ेगी। तो मेरी रिपोर्टें सब नॉर्मल आई थी, जो मैं उस दिन करवा के आई थी, और उसकी रिपोर्टें सब खराब। संगत जी सैटरडे को हम खाना खाने बैठे थे, तो मुझे पक्का याद है हम चारों लोग बच्चे स्कूल में से आए, हम खाना खाने बैठे थे, उसी टाइम रिपोर्टें आई, हमने थोड़ा खा लिया था, रिपोर्टें आई मोबाइल में। तो संगत जी लिटरली किसी ने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि सब ऐसे पहले से ही हमारा मूड ऑफ था कि ऐसे घर का कोई भी बीमार होता है तो नहीं मज़ा आती है, तो हमको वैसे भी नहीं अच्छा लग रहा था। रिपोर्टें देखी तो किसी को मज़ा नहीं है, सब उठे क्योंकि उसके सब ऑर्गन्स फेल थे, पूरी बॉडी उसकी अंदर से फेल हो गई थी।
और वो जहाँ भी जाए ऐसे उसकी पॉटी बहती जा रही थी, उसके मुँह में से ऐसे वो थूक बहती जा रही थी, उसको ग्लूकोज़ दिया, गंगा जल दिया, मंत्र जाप मतलब उस टाइम भगवान को याद करा। वो होता है ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो सब बोला, मतलब बहुत किया पर अभी ठीक है गुरुजी को जो मंज़ूर होगा। संगत जी हमारी आँखों के सामने उसने रात को 10 बजे अपने प्राण त्याग दिए। हम उस टाइम बहुत बुरा लगा मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। हमारे जो महाराज स्वामी हैं वो 9 बजे के बाद किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं, पर मेरे हस्बैंड अंकल ने उनको रात को 10 बजे कॉल करा कि ऐसी-ऐसी बात है, इसीलिए आपको डिस्टर्ब किया है, सॉरी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, बताओ क्या बात है? उनको बताया कि ऐसी बात हुई है, तो उन्होंने बोला आपका कोई बड़ा कष्ट था, तो बहुत बड़ा कष्ट था उसने अपने सर पर ले लिया है, तो एक काम करो, उसको माला चढ़ाओ और नमक लेके आओ और उसको अभी के अभी कहीं भी आप दफ़ना के आओ। और कुदरत से इत्तेफ़ाक से संगत जी मेरे घर जो वो स्वीपर आते हैं ना, वो फावड़ा रख के गया था, थोड़े दिन पहले। मैं रोज़ बोलती थी कि भैया लेके जाओ, भैया लेके जाओ। वो बोलते थे पड़ा रहने दो ना, कोने में पड़ा है, आपको क्या दिक्कत है? मैं बोला ठीक है। देखो उस टाइम वो फावड़ा भी मुझे काम आ गया। रात के रात ही मेरे बेटे ने मेरी पिंक कलर की चुन्नी उसके ऊपर उड़ाई, थोड़े मैंने सिक्के उसके ऊपर डाले और क्योंकि वो पता नहीं अंदर से मुझे ऐसा ही लगा कि वो देवदूत थी इसीलिए उसके ऊपर अबील, गुलाल, कंकु, चावल सब डाला और बहुत अच्छे से उसको विदा किया कि भगवान तुझे अपने चरणों में रखेंगे और मैं आज भी गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी उसको अपने चरणों में रखो। वो बहुत मेरी प्यारी बच्ची थी, सच्ची में गुरुजी बहुत प्यारी बच्ची थी। भले आपने बेचा था पर वो सॉरी संकट जी, बहुत प्यारी बच्ची थी। फिर उसको उस माला लेके आए, 10 किलो जितना नमक लेके आए, उसको वहाँ पे करके आए। मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे जीजा जी अंकल, मेरे गुरुजी के बड़े बेटे अंकल, सब वो गए थे उसको लेके वहाँ पे उसको करके आए। और मतलब दुःख तो संगत जी बहुत होता है, आज भी होता है पर ठीक है, वो गुरुजी के पास है तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर दूसरे दिन भी हम वहाँ गए, अगरबत्ती लगा के आए और देख के भी आए कि कहीं और कोई डॉगीज़ ने कुछ खोदा है या कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं था। तीसरे दिन भी हम गए, वहाँ पे फ्लावर चढ़ा के आए और फिर उसके जब भी उसके 12 दिन हो गए थे, तो मैंने उसके लिए सुखमनी साहिब का पाठ भी रखा था अपने घर पे, उसका बहुत बड़ा वाला फ़ोटो बनवाया था। मतलब बहुत अच्छे से उसका करा था, कणा प्रसाद बनवाया था। तो अभी मुझे सब बातें याद आ रही है, तो गुरुजी ने ऐसे-ऐसे भी मेरे कष्ट काटे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना तो है गुरुपा आपने मेरे क कष्ट काटे, पर सबसे बड़ा शुक्राना मेरा आज वो है कि मेरी बच्ची को आपने अपने पास रखा है। और गुरुपा मेरी बच्ची को इतना प्यार करना, उसको अपने साथ रखना, बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत, बहुत, बहुत प्यारी मासूम बच्ची थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ क्योंकि नहीं हो पा रहा है संगत जी मेरे से और ज़्यादा। गुरु जी मुझे माफ़ करना और कुछ भी मेरे से गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करूँगी, आप सभी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी सिल्की को अपने पास रखना, बहुत प्यार करना गुरु जी, बहुत प्यार करना। और सारी संगत पे मेहर करना, प्राची आंटी पे मेहर करना, उनके घर परिवार पे, संगत के घर परिवार पे मेहर करना। मुझ पे जो मेहर करी है उनके लिए शुकराना। आगे भी अपना हाथ बनाते रहना गुरुजी। मेरे बच्चों पे, अपने बच्चों पे मेहर करना, अपने जमाई पे मेहर करना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, सोने सोने गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी। सॉरी गुरुपा, आपने बोला था नहीं रोना, पर क्या करूँ गुरुपा, बहुत कंट्रोल किया पर नहीं कर पाई। सॉरी गुरुजी, सॉरी सॉरी। कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ, मैं नहीं रोऊँगी। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं शुकराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत सत्संग कुछ मेरा ऐसा है कि कल गुरुजी ने मुझे 2 न्यू स्टेनलेस स्टील के कुकर दिलवाए हैं।
तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का ही घर है, गुरुजी मेरे बड़े हैं, तो गुरुजी सब करते हैं, तो मैं खुश हूँ। और अब मुझे थोड़ा बेटर फ़ील हो रहा है कि हाँ, ठीक है। और सुबह-सुबह को मैंने इतना गंदा मतलब सपना देखा था आज, बहुत गंदा, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो फिर मैं थोड़ी ऐसे बेचैन भी हो गई थी, थोड़ा मूड भी ऑफ था, पर पता नहीं गुरु-पा ने कैसी पॉज़िटिव एनर्जी मेरे अंदर फ़ील करी, तो मुझे अभी अच्छा लग रहा है, सब पॉज़िटिव लग रहा है। गुरुजी ने कबूतर के रूप में, मोर रूप में, हिरन रूप में बहुत सारे, पैरट रूप में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बंदर के स्वरूप में बहुत सारे स्वरूप में गुरुजी ने पॉज़िटिव ब्लेसिंग दी, तो अच्छा लग रहा है अभी। और गुरुबा ने बोला कि तू जो डर जाती है ना, जो सुन के उसमें ही तेरे कष्ट कट जा रहे हैं। क्योंकि अभी भी गुरुपा ने एक उपाय बताया मंदिर में जाके सिंदूर चढ़ाने का और चूड़ियाँ देने का। तो मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ ऐसा मत बोला करो, कुछ-कुछ करके भी जो भी उपाय बताओ, मेरे को बाहर निकलना इतना पसंद नहीं है। और गुरुपा ने भी बोला था कि तेरे लिए अच्छा नहीं है बाहर, मतलब तेरे ऊपर कुछ है संकट, ध्यान से आया जाया कर। तो गुरुपा प्लीज़ घर के ही दो, जो भी उपाय दो आप मुझे पसंद है, कर मैं करूँगी, पर बाहर के मत दो। तो उसके बाद ही गुरुपा ने थॉट डाला कि कुछ चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तेरे बच्चों के साथ हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ, मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पूरी आपकी संगत पे मेहर करो, बच्चियों पे अपनी मेहर करो, प्राची आंटी पे, मुझ पे, सब पे मेहर करो। जो भी आपकी बच्ची है, बच्चे, बच्चियां हैं, आपके नाती है, आपके जमाई है, सब पे मेहर करो। पशु पंखियों पे, जो आपकी संगत है उन पे भी, जो नहीं है उन पे भी, सब पे मेहर करो। दुनिया वापस से खुशियों से भर जाए, कोई दुख गम कष्ट ना हो। और जो गुरुजी आप बता रहे हो कि कोई आर नाम की है औरत, वो आपके तेरे ऊपर क्रियाएं कर रही है, मैजिक कर रही है, गुरुजी आप देख लो प्लीज़। मैं तो इतनी सारी आर वाली हैं, किस किस पे करूँ? आपने चेहरा दिखाया मुझे, पर फिर भी आप करो गुरुजी, जो करो मेरे को। आप बोलते हो तू कुछ नहीं कर, तू बोल भी नहीं, तू कुछ भी नहीं कर, तो गुरुजी आप देख लो, आप करो। आपके हिसाब से आपको जो करना है वो आप करो, मैंने सब आप पे छोड़ा है। अब जो देखना है सब आप ही देखोगे, आप ही करोगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, प्लीज़ आप करना ही मेरी अरदास है, रिक्वेस्ट है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, सोने सोने गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, जहाँ से न्यारे गुरु जी, हमारे सबके प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, सबको मेरा नमस्ते। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, गुरु जी का आदेश है, और गुरु जी का आदेश तो मैं टाल नहीं सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पापा की बात तो बच्ची को माननी ही पड़ेगी। तो अभी मेरा सोने से पहले वाला शुक्राना सत्संग है। सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर अभी मेरे को याद आ रहा है, जब दोपहर को मैं सत्संग कर रही थी, तभी मुझे सत्संग से पहले ही अ, एक गुरुजी के स्वरूप में, येलो स्वरूप वाले में सॉन्ग आया था कि एक तेरा प्यार हमको दो, जहां से प्यारा है। सही में गुरुजी आपका प्यार तो दो क्या, जितने भी जहां हो सबसे प्यारा सिर्फ आपका ही प्यार है। आपके जैसा प्यार दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, नो वन। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना ऐसा प्यार करने के लिए। और संगत जी रोज गुरुपा मुझे बोलते थे, जा कुड़िए जा, वॉक पे जा, थोड़ा एक्सरसाइज कर। पर पता नहीं क्यों, एक तो पता नहीं नेगेटिविटी थी, क्या था पता नहीं है, तबीयत खराब रहती थी, तो मेरे से कुछ होता भी नहीं था। पता नहीं आज कैसे फ्रेंड ने बोला, तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था कि आपको करना है जो भी करना है, अभी मैं कुछ नहीं करूँगी। तो गुरुजी ने पता नहीं कैसे बोला, आज जा जा, तो मैं गई। और गुरुजी ने बोला था कि चींटियों को पत्ताशे भी खिला, तो मैंने मंगाए नहीं थे, तो फिर मैंने तिल और चीनी और आटा मिला के खिला दिया। और
शुक्राना करा कि मेरे कष्ट काटने के लिए भी शुक्राना, और राहु केतु देवता मेरे पे भी दया दृष्टि रखो, कृपा रखो। तो फिर रास्ते में बहुत सारे मोर, मतलब मोर स्वरूप के दर्शन हुए, गाय के छोटे-छोटे बच्चे मस्त, उनके दर्शन हुए। फिर है ना, मैंने सोचा गुरुजी अंग संग हो, तो 333, 444, 888 की गाड़ी आई, डबल-डबल वाली भी बहुत सारी आई, और तुम रक्षक काहू को डरना वो लिखा हुआ भी आया, माँ लिखा हुआ आया, और बहुत सारा लिखा हुआ, कुछ भगवान जी के आए थे। तो गुरुजी अंग संग ही है, अच्छे से वॉक करके एकदम मस्त आई घर पे आराम से, फिर आके पूरा काम वगैरह किया, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली बहुत सारी। गुरुजी अंग संग ही रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, छोटे मोटे जो है कष्ट वो भी काट लेते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना। फिर आज पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड अंकल को कहीं से न्यू गड्डी मिली होगी पैसों की, तो आके मुझे दे दी सीधा। तो मैंने बोला क्यों? तो बोला न्यू है ना, तो रख, कभी काम आएगी। तो सही बात है, इसमें भी गुरुजी का होगा कुछ, जो अपनी बहुरानी नहीं सिलेक्ट की है, बड़े बेटे की बहू, तो हो सकता है मे बी उसको देने के लिए गुरुजी ने पहले ही प्लानिंग करी हो। तो शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। तो कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, सोने सोने गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, जहाँ से न्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अरदास है कि सारी संगत पे मेहर करो, सब पे, अपनी बच्चियों पे, अपने बच्चों पे, सब पे मेहर करो, पशु पक्षियों पे मेहर करो, प्राची आंटी पे, उनके घर परिवार पे मेहर करो, मुझ पे, मेरे घर परिवार पे, अपने 2 बेटों पे मेहर करो, जमाई पे मेहर करो, सुख शांति समृद्धि दो गुरु जी, मेरे पेड़ पौधों पे मेहर करो, सब पे मेहर करो। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरु पापा, लव यू सो मच। गुड नाइट। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।